उसने कहा था मैं फिर आऊंगी और मैं आ गई। कहानी शुरू होती है राघव से। 22 साल का गांव का एक सामान्य लड़का जो शहर में काम करता है और आज अचानक रात में गांव लौट रहा है। बस देर रात वीरपुर मोड़ पर रुकती है। गाड़ी में सिर्फ राघव उतरता है। ड्राइवर धीमी आवाज में कहता है, भाई, इस वक्त इस रास्ते पर ध्यान से जाना, यहाँ रातों में कुछ दिखता है। राघव हंसता है, पर उसके हंसने में थोड़ा डर छुपा है। बस चली जाती है। अब उसके चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और दूर किसी जानवर की चीख। राघव टॉर्च ऑन करता है और पैदल चलना शुरू करता है। सड़क के दोनों तरफ गेहूं के खेत, जिनमें तेज हवा से सरसराहट हो रही है। अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज धीरे धीरे नजदीक आती हुई। राघव मुड़कर देखता है, कोई नहीं। वो फिर चलता है, फिर वही कदम, अब थोड़ा तेज। राघव डरते डरते बोलता है, कौन है? कोई जवाब नहीं, पर कदमों की आवाज गायब हो जाती है। रास्ते में एक ही पेड़ है, पुराना नीम का पेड़, जिसके बारे में गांव में कहा जाता है कि यहां किसी औरत का साया दिखता है। राघव पास पहुंचता है। हवा अचानक और ठंडी हो जाती है। टॉर्च फड़फड़ाती है। नीम के पेड़ के नीचे एक सफेद कपड़ों में बैठी औरत नजर आती है। बाल लंबे, चेहरा झुका हुआ। राघव कांपता है, धीरे से पूछता है, आप ठीक है? औरत अपना सिर धीरे धीरे उठाती है, पर उसका चेहरा पूरी तरह काला, जैसे धुआं। राघव चीखकर पीछे हटता है और औरत हवा में गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। राघव भागना शुरू करता है। सर्द हवा अब सीटी की तरह चुभ रही है। भागते हुए उसे अपने कान में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है। रुक जा, पीछे देख। वो रुकता नहीं। अचानक सड़क के बीच में एक परछाई खड़ी है, लंबी और इंसान से बहुत ऊंची। टॉर्च की रोशनी जाते ही वो परछाई हिलती है, जैसे उसके कई हाथ हों। राघव फिर दौड़ता है। गांव के पास एक छोटा टूटा हुआ पुल पड़ता है। पास जाते ही राघव देखता है, नीचे पानी नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा। उसे लगता है कोई आवाज उसे पुकार रही है। नीचे आ जा, बहुत ठंड है, गर्मी मिल जाएगी। राघव कांपता है और पुल पार करता है। जैसे ही वो पुल पार करता है, पीछे से भारी कदमों के धम 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 कुछ बहुत बड़ा पुल पर चढ़ता हुआ। वो मुड़कर नहीं देख। अब राघव अपने घर से 300 मीटर दूर है, पर अचानक सामने धुंध में वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी मिलती है। अब उसका चेहरा दिखाई देता है। कोई चेहरा ही नहीं, खाली जगह, सिर्फ त्वचा। और अचानक उसके चेहरे पर 2 लाल जलती हुई आंखें उभर आती हैं। राघव डर से धम से बैठ जाता है। औरत कहती है, ये रास्ता छोड़कर मत भागा कर, हर रात मैं तुझे ढूंढती हूँ। राघव जैसे ही पीछे हटता है, उसके घर का दरवाजा खुलता है। माँ दौड़कर आती है। राघव, फिर वही बुरे सपने? दृश्य अचानक बदलता है। राघव अपने कमरे में है, पसीने से भीगा हुआ। हीटर चालू है। माँ बताती है, पिछली सर्दियों में इसी रास्ते पर राघव की मोटरसाइकिल फिसल गई थी और वो 3 दिन कोमा में रहा था। तब से हर साल सर्दियों में उसे उसी रात की कल्पना दिखाई देती है। वो रास्ता, वो पेड़, वो औरत,
सब उसके दिमाग की बनी तस्वीरें हैं। लेकिन राघव बोलता है, नहीं माँ, वो आज असली थी, उसने मेरा नाम लिया था। माँ राघव को गले लगाती है। कमरा शांत है। अचानक खिड़की के बाहर वही धुंध, और धुंध में सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी है। धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, अगली ठंडी रात मैं फिर आऊंगी।